क्या बोला सेठ लोग। वेलकम टू विराट चैनल। आज हम लोग आए हैं होंडा एकॉर्ड का रिव्यू करने के लिए और हमारे साथ है 10 से 8 मानुस। तो मनीष आज हमको रिव्यू करेंगे, उनकी खुद की गाड़ी है होंडा एकॉर्ड, तो इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो ओवरऑल इनका ओनरशिप रिव्यू बताएंगे कि क्या है होंडा एकॉर्ड में जो खास बात। वेलकम टू द ब्लॉग, और या फिर बोले ओनरशिप रिव्यू। एंड मोर देन दैट व्हाई आई चूज दिस कार इज़ बिकॉज ये गाड़ी में मेरा एक बोलते ना बचपन का प्यार, आई वुड से। एंड सेकेंड थिंग, इट हैज़ गॉट पावर, रॉ पावर, एंड एट द एंड होंडा वीटेक किकिंस। और उसके सिवाय ये गाड़ी मुझे ऑलमोस्ट लाइक मैंने सेकेंड हैंड में परचेज़ की, एंड इट हैज़ बीन 3 to 4 years विद दिस कार। एंड ऑलमोस्ट उसके बाद मैंने 1 लाख किलोमीटर्स तक लॉक किया है। एंड करंटली ओडो पे ये 1,62,000 या 64,000 समथिंग रनिंग है। वेल उसके बाद मैंने थोड़े बहुत खर्चे किए, यू नो अपन तो यंग जनरेशन है, एंड वी हैव टू डू समथिंग दैट्स बियॉन्ड द थिंग, राइट। और मेरे को ऐसा था कि कुछ तो अलग चीज़ चाहिए, हटके चाहिए, बट वो अपने कंफर्ट वाइज, नॉट ऐसा नहीं कि दिखावा करना है। सो टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, दिस कार इज़ होल स्टॉक। देखेंगे तो दो नहीं 3 चीज़ मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलाइट्स में गुड बाइट के हेडलाइट्स लगे हुए हैं फॉर लो बीम एज वेल एज हाई बीम। एंड उसके सिवाय नीचे फॉग लैम्प्स, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स है सॉरी, एंड उसमें भी मैंने गुड बाइट के ही LEDs लगाए हुए हैं। एंड ओवरऑल द कॉस्ट ऑफ दोज लाइट्स आर ऑलमोस्ट 35,000 to 40,000। जो आई वुड से रात को 180+ किलोमीटर भी चला सकते हो उस लाइट्स में। एंड सेकेंड थिंग, आ जाओ अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई वुड सजेस्ट प्रणय कि पीछे से एक बार बैठ के दिखा दो उनको। सो दिस इज़ एम्बियंट लाइट, और ये आप फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। मोर देन दैट इट इज़ वॉइस कंट्रोल ऑल्सो, एंड इट्स कार्डी का K24 एम्बियंट लाइट। इट कॉस्ट अराउंड, मार्केट प्राइस इसका 12,500 है, बट मेरे को 9,500 में पड़ा। एंड अदर देन दैट नथिंग आफ्टर मार्केट। जो आप सामने जो स्क्रीन देख रहे हो, दैट्स एन एंड्रॉयड स्क्रीन DHC का। इट कॉस्ट अराउंड समवेयर अराउंड 24,000 to 25,000। जो ECU के साथ ट्यून अप होता है, वहाँ पे आपको स्पीड्स वगैरह सब दिखती है। एंड दैट्स इट। ये अंदर के साइड हो गया। आई वुड से बाहर के साइड का अभी अब दिखाता हूँ मैं। वो जो अंदर का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसमें आई वुड से दोनों इंफोटेनमेंट चल रहा है। जो ओरिजिनल OEM है वो भी चल रहा है, विच इज़ एक्सेसिबल वाया एक बटन बनाया मैंने, वहाँ से एक्सेसिबल है। एंड सेकेंड थिंग, तो वो सब चीज़ें हो गई, और ये लास्ट चीज़ है जो मैंने आफ्टर मार्केट बिठाया जस्ट फॉर एस्थेटिक्स। एंड दिस इज़ कार्बन फाइबर स्पॉइलर, जो ऑलमोस्ट 800 to 900 कॉस्ट करता है, नथिंग एल्स। एंड टॉकिंग अबाउट द बूट, so even after installing the CNG, it has got the whole lot of space inside it. एक हाथ मतलब लाश वगैरह रख सकता था इसमें। हाँ कुछ भी बैठ सकता हूँ। दैट्स इट। एंड उसके बाद मैंने रिसेंटली टायर चेंज किए, लाइक इवन द स्टेपनी टायर एंड चारों टायर्स, होल टायर्स। ओके, तो उसमें भी एक ग्रेड आता है, एक 250 किलोमीटर्स तक ग्रेड आता है। आई डोंट रिमेंबर दैट मच अबाउट द, आई गेस TIH ग्रेड समथिंग कुछ तो आता है। एंड दैट टायर्स कॉस्टेड मी अराउंड, गुडियर के टायर्स है, ओके। एंड दैट टायर्स कॉस्टेड मी अराउंड 45,000 समथिंग। सो ओवरऑल आई वुड से इतना ही सब चीज़ें मैंने फ़िलहाल के लिए किया हुआ है। एंड अदर देन दैट माइलेज, यू नो एट द एंड इट्स एन एकॉर्ड। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, इट्स लाइक ऑटोमेटिक तो बहुत सारा एकॉर्ड्स मिलता है, एंड इट्स द मैनुअल वन। यस, सो वो हो गया। एंड नथिंग एल्स आई वुड से जेट ब्लैक वगैरह की है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसका पकड़ लो, लाइक मेरा तो ऐसा है कि भाई मैं 7,500-10,000 के बाद इसका ऑयल चेंज कराता हूँ यूजुअली। एंड एयर फिल्टर तो आप 20,000 या 30,000 के बाद भी करोगे तो नो वरीज। उसके सिवा मेंटेनेंस कॉस्ट आपको मैंने बताया नहीं। ऑयल फिल्टर एंड ऑयल चेंज वगैरह, तो ये सब अराउंड कभी कभी 5,000, कभी कभी 7,000, इट वेरीज। एंड अगर वेर एंड टेयर पार्ट्स होंगे, कुछ लाइक कुछ बुशिंग गया या XYZ या कुछ भी पार्ट्स वगैरह गया, तो उसका पार्ट्स वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है फ़िलहाल इन द मार्केट। एंड जो आपका खर्चा 40,000 से 50,000 में होगा, वो गोज़ अराउंड 1 लाख, और कभी कभी 80,000 भी कभी पार हो जाए तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। एंड टॉकिंग अबाउट द माइलेज फिगर्स ऑफ दिस कार, लाइक पेट्रोल पे आई वुड से सॉरी बट एवरेज बहुत कम देता है, लाइक ऑलमोस्ट लाइक
कम्स अराउंड 3 to 6 किलोमीटर्स पर लीटर, कभी कभी 3 पे भी चला जाता है इन द सिटी. बट अगर हाईवे पे ग्लाइड करूँ, हाईवे की बात करूँगा तो इट ग्लाइड्स लाइक अ मैनियक आई वुड से. एंड 10 to 11 किलोमीटर्स पर लीटर का बोल लूँगा मैं, लाइक ऑन द हाईवेज. एंड CNG का इंस्टॉल करने के पीछे का कारण ये है कि आई एम लाइक ऑफिस गाय आई वुड से. एंड अदर देन दैट CNG पे ये सिटी का माइलेज आई वुड से 7 to 8 का दे देती है, कभी कभी 6 भी दे देती है. यूजुअली मेरे को तो 6 का ही मिल रहा है. एंड हाईवे तो इट भाई फुल टैंक करो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर चल जाती है ऑन द लाइट फुट. ओके. एंड भागने की बात करूँ तो CNG पे ये ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स पर आवर चलती है. बिकॉज थोड़ा सा ट्यून्स इसमें मैंने किया हुआ है. इट्स आई वुड से नॉट काइंड ऑफ अ स्टॉक बट ठीक है चलेगा. एंड करूँगा बाकी की बातें लाइक ऑल अबाउट द मेंटेनेंस. आई वुड से इफ़ यू ओन अ CNG कार दिस अ पॉइंट टू बी नोटेड. ओके. सो इफ़ यू ओन अ CNG कार आई वुड से कि हर 40,000 किलोमीटर्स के बाद CNG का एक फ़िल्टर आता है, वो टाइम टू टाइम चेंज करें, जिससे आपका माइलेज जो होता है एंड इंजन पे प्रेशर जो पड़ता है वो कम पड़ता है. एंड माइलेज की बात करूँगा तो वो माइलेज आपका जैसे पहले आपने CNG पे बिठाया था वैसे ही आपको CNG पे मिलते रहेगा कंटिन्यूसली. एंड अदर देन दैट 2 या 3 साल बाद जो अपनी टेस्टिंग होती है CNG की, तो वो हर बार कीजिए, क्योंकि अंदर जो ब्लैक वो जो पाउडर या जो भी कोटिंग होती है, आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट जो भी कोटिंग्स वगैरह होती है तो यू हैव टू चेंज इट ऑन टाइम, जिससे आपका CNG आई वुड से लाइफ लॉन्ग तो वैसे भी होता ही है. बट सॉरी बट मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं. आई वुड से टाइम टू टाइम सर्विसिंग करोगे CNG का भी तो इट वुड गिव यू कंटिन्यूसली अ बेस्ट माइलेज ओवरऑल. एंड अदर देन दैट आई वुड से ये ऐसा होगा कि एकॉर्ड पे जो पेट्रोल का जो पावर फिगर्स है वो जैसे प्रणय भाई ने हमको बता दिया, तो 19-20 का ही फ़र्क है इवन ऑन द CNG. और CNG पे तो आपको फील करेगा कि यू आर ड्राइविंग एन होंडा सिटी पेट्रोल मैनुअल जो आप खींच सकते हो एंड कंटिन्यूसली खींचते ही जाएगी गाड़ी. ये CNG पे आई गेस 6,000 to 7,000 RPM के बाद ज़्यादा खींचती नहीं है. बट इफ़ यू गो टू पेट्रोल इट गोज़ मोर देन 7,000 के पूरा RPM वो मीटर खींचती है गाड़ी. तो एकॉर्ड में बेस्ट चीज़ क्या लगी? फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न बिहाइंड बाइंग एन एकॉर्ड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल माई ड्रीम कार. बचपन में बहुत देखा करता था. अदर देन दैट फैमिली के लिए देखता था मैं, कंफर्ट वाइज एंड मोर देन दैट सेफ्टी वाइज ऑल्सो. एंड टॉकिंग अबाउट द होंडा लाइक ओल्ड होंडाज बिल्ड क्वालिटी बहुत है इसकी. एंड मैं देखो अभी मैं 6'4" हूँ, ठीक है, करंट में 6'4". तो अगर मैं आपको दिखा दूँ प्रणय कैन यू कम. यस. तो आई एम अ 6'4" टॉल गाय. एंड ये देखिए मेरा फ्रंट, ये मेरा फ्रंट वाला है, ठीक है, होल लॉट ऑफ कंफर्ट. एंड अभी मैं पीछे का कंफर्ट दिखाता हूँ. ये तो मेरे हिसाब से प्रॉपरली किया हुआ था. हाँ मैं 6'4" हूँ तो थोड़ा सा आई वुड से द नी रूम इज लेस, बट कंफर्ट तो है भाई. और इसको आप टिल्ट भी कर सकते हो भाई, थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा बैक जाएगी. एंड आप थोड़ा इधर आ पाओगे. पुराने होंडाज में एक ऐसा था कि यू हैव गॉट रियर कंट्रोल्स एज वेल, लाइक अभी भी ये करंटली वर्किंग है. सो यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हो, चैनल चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम वगैरह सब बढ़ा सकते हो. यहाँ पे कभी होल था नॉर्मल कॉइन होल्डर वगैरह या फिर जैसा भी बोलो. और यहाँ पे ये इस गाड़ी में 3 एस्ट्रेज आती है. मेरे तो कुछ काम के हैं नहीं, बट स्टिल आई वुड से दिखा देता हूँ. सो ये एक एस्ट्रे आ गया, रेयर में उस साइड में भी एस्ट्रे. एंड अदर देन दैट आगे ड्राइवर साइड में भी एस्ट्रे है, सामने सेंटर कंसोल पे. यहाँ पे अंदर लाइट्स की बात करूँ मैं, सो इट हैज़ गॉट टन ऑफ अ लाइट्स लाइक यहाँ पे दिखा देता हूँ. यहाँ पे है सेम, यहाँ पे भी है, मिडल पे भी है, आगे 2 चीज़ों में है. एंड मोर देन दैट आ जाइए मैं आपको ड्राइविंग सीट पे लेके चलता हूँ. सो अगेन आई वुड से वैनिटी मिरर लाइट्स भी है इसमें, लाइक कम्स फॉर द ड्राइवर एज वेल एज को पैसेंजर ऑल्सो. सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट. यूजुअली इस लाइट्स का सेंसर ये होता है जो प्रेस होने पे बंद हो जाता है. एंड सनग्लास होल्डर, थोड़ा सॉरी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्लीन नहीं है मेरा, बिकॉज मैंने ये कार ऑलमोस्ट लाइक 2 हफ्ते बाद निकाली हुई है. टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, लाइक आई हैव ड्रिवन लाइक टॉप स्पीड मैंने बेसिकली निकाली इसकी कार की. CNG पे मैंने फुल फैमिली के साथ लाइक ऑल 5 ऑफ द पैसेंजर्स इन द कार 180 तक भगाई है मैंने ऑन द CNG. ओके.
एंड अदर देन दैट मैंने पुणे एक्सप्रेसवे पे इसको पेट्रोल पे 220 तक खींची है। ये और भी जाती है लाइक 220 ऑन फोर्थ गियर, ओके। एंड ये और भी जाती है बेसिकली, बट वो होता है ना कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक जो होता है उसमें मैनूवर नहीं कर पाते एट ए हाई स्पीड, एंड सेफ्टी वाइज भी हमको सोचना पड़ता है। तो उस वजह से मैंने ज़्यादा भगाई। ऑलमोस्ट आई वुड से 220 km/h ऑन दिस कार। आई हैव ड्रिवन द टॉप स्पीड ऑन दिस। एंड अदर देन दैट सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ मैं तो इट हैज़ गॉट 12 एयरबैग्स, एंड इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करके इसमें एक्स्ट्रा एयरबैग्स बिठाए गए हैं पुराने ओनर से। जैसे आपको मालूम होगा फ्रंट एयरबैग्स आते हैं, वापस सीट एयरबैग्स आते हैं, कर्टन एयरबैग्स है इसमें कार में। सेम गोज टू द रियर वन ऑल्सो। इसमें सीट एयरबैग्स भी है एंड सी पिलर एयरबैग्स भी इसमें इंस्टॉल किए गए पुराने ओनर ने, बिकॉज द ओल्ड ओनर वॉज अ पारसी ओनर एंड ही यूज्ड टू केयर लॉट अबाउट द कार जस्ट लाइक मी। एंड आई वुड से आई हैव गॉट एन बेस्ट डील ओवरऑल अबाउट द कार, क्योंकि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है तो एट द एंड वही है कि भाई गाड़ी तुम निकाल रहे हो, गाड़ी रास्ते पे चलेगी तो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस निकलना ही है। अगर तुम पाल सकते हो, आई वुड से पाल सकते हो तो बिंदास ले लो। डोंट टेक अबाउट व्हाट लोग सोचेंगे एंड एनीथिंग, एंड इट्स ऑल अबाउट द पैशन अबाउट द कार्स। अगर तुमको लेना है तुम ले लो, बाकियों की सोचिए मत। आई वुड से लेना है ले लो तुम, चलो वीक में 3 बार चला दो, 4 बार चला दो, बट ये ऐसा ये कार्स नहीं, बट आई वुड से ऑल कार्स अबाउट द ऑल कार्स कि अगर आपके पास घर में कितने भी कार्स हो तो एटलीस्ट वीक में 2 या 3 बार तो निकाला करो, क्योंकि अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो प्रॉब्लम्स देगी एट दी एंड। और मेरे पास मैं बाय द वे और 3 कार ओन करता हूँ, जिसमें से मेरे पास एक Hyundai Eon है जो कि स्टेज 3 ट्यून है, उसमें टर्बो वगैरह भी लगाया मैंने, बहुत पुरानी कार है मेरी। सो वो भी मतलब मैं एक प्रोजेक्ट कार थी मेरी, तो मैंने वो मतलब पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद आई वुड से 1.5 साल के लिए मैंने गाड़ी खड़ी कर दी थी। उसके बाद बहुत सारा काम निकाला एंड एट दी एंड बहुत सारा मैकेनिक वर्क है अभी भी करंटली उस पर। आई वुड से द नेक्स्ट ओनरशिप अगर रिव्यू देना होगा तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट, मैं बता दूंगा आपको। उसके सिवाय मेरे पास एक Honda City है जो जिसमें लेंजो के व्हील्स लगे, एंड अदर देन दैट उसमें भी कुछ आफ्टर मार्केट लगाया हुआ नहीं है। मैं यही बोलूँगा कि कंटिन्यूसली ड्राइव योर कार, मेंटेन योर कार प्रॉपरली, तो लाइक गाड़ी खुश वैसे ही आप भी खुश, जैसे वो बोलते वाइफ खुश आप भी खुश, वैसा काइंड ऑफ थिंग इज। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कार। एंड बाकी अगर मैं आपको लास्ट चीज़ बताऊँ, हाई स्पीड पे ये गाड़ी बहुत स्टेबल है। मैंने लाइक लास्ट मेरा एक इंसिडेंट हुआ था ऑन द एक्सप्रेस वे। तो कैसा था कि सामने मर्सिडीज़ थी मेरे सामने एंड ही ब्रेक अर्जेंटली। इसमें ABS भी आता है बाय द वे, 4 डिस्क ब्रेक्स है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक्स तो लगते हैं इसके। बट वही होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे अगर सडनली ब्रेक लगे, हम सामने भी क्लैश नहीं करने चाहिए, पीछे वाला भी हम में घुसना नहीं चाहिए। सो आई हैव लाइक जैसे उसने ब्रेक मारा, लाइक मेरे से बहुत पहले था एंड देन उसने ब्रेक मारा। सो आई वॉज ऑन 150 to 140, तो मैंने सीधा सिर्फ स्टीयरिंग घुमाया एंड गाड़ी ने कहीं पे भी मतलब बोलते ना स्टेबिलिटी छोड़ा नहीं। लाइक चलो ड्रिफ्ट हो रही है, पीछे से आगे हो रही है, कुछ भी नथिंग लाइक दैट। गाड़ी कंटिन्यू प्रॉपरली निकल भी गई आगे। दैट वाज अ प्लस पॉइंट। स्टेबल तो है ही गाड़ी, परफॉर्मेंस वाइज तो है ही, एंड एट दी एंड अगर मैं तो बोलूँगा भाई, मैं तो आई एम अ फैन ऑफ सिडैन, बट ऑल्सो लॉन्ग व्हील बेस इसका बहुत है। सो इसके बाद अगर आई वुड प्रोबेबली गो फॉर अ सिडैन एंड अ लॉन्ग व्हील बेस, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर एन S+, बिकॉज S+ तो इससे भी बड़ी है। लाइक इसका S+ का मैंने देखा है, माई फ्रेंड ओन्स एन S+, सो उसके पास उसका जो भी मतलब फ्रंट डोर है वो यहाँ तक आता है। आई वॉज लाइक डैम ब्रो, S+ चाहिए। सो लेट्स सी आगे कौन सी कार्स लूँगा मैं। अदर देन दैट आई वुड से अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो या बोलते ना ओनरशिप रिव्यू पसंद आया हो, तो डू मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आई वुड गिव माई ऑनर लाइक जो वीडियो का क्रेडिट्स है वो उनको